कॉलेज आने के 10-15 दिन बाद ही खरीदनी है। एनाटॉमी पूरा खेल डायग्राम से है। प्रॉब्लम अब सेकंड ईयर में आ रही है तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गाइडन अच्छे से पढ़िए खरीदना। और अगर आप मेरी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है प्रज्वल, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट द मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन उन सभी लोगों का इनका इस साल मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है, और जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे और अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली अगले साल हो जाएगा। तो हम वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको खरीदनी है फर्स्ट ईयर के लिए, और कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल्स में काम आएंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको कोई भी किताब कॉलेज आने के 10-15 दिन बाद ही खरीदनी है। क्योंकि होता है क्या, स्टार्टिंग में जब बच्चे किताब खरीदते हैं उनको पता नहीं होता है कि कौन सी किताब मेरे लिए काम करेगी, फिर वो बीच सेशन में अपनी किताब छोड़ते नई किताब यूज करते हैं। तो आपको जब चेक करना है अपने आप को कि कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट रहेगी, उसी हिसाब से आप अपना आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमारे 3 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में। सबसे पहला है आपका एनाटॉमी, देन फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में आपको ग्रॉस एनाटॉमी पढ़नी है, हिस्टोलॉजी पढ़नी है एंड देन इम्यूनोलॉजी पढ़नी है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस एनाटॉमी के। ग्रॉस एनाटॉमी में आपको एक किताब आती है बीडीसी और एक किताब आती है आपको विश्राम सिंह। तो बीडीसी और विश्राम सिंह कंटेंट जो है मोर और लेस दोनों में सेम ही दे रखा है, लेकिन जो न्यूरो एनाटॉमी का पोर्शन है वो विश्राम सिंह के अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से दे रखा है एज़ कम्पेयर टू द बीडीसी। बाकी डायग्राम्स के लिए आप दोनों ही किताबें बढ़िया हैं, लेकिन जो विश्राम सिंह है उसमें ज़्यादा अच्छे डायग्राम दे रखे हैं। और लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए, कौन किसकी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आ रही है, वो किताब आप खरीद लीजिए। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा ग्रेस एनाटॉमी। उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ अपने पास रख सकते हैं, या फिर आप लाइब्रेरी से बुक इशू करा सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा उसमें हेल्प हो गया, आप डायग्राम्स जो है अच्छे से वो देख सकें, क्योंकि एनाटॉमी पूरा खेल डायग्राम्स का है। और अच्छे से डायग्राम देखेंगे ग्रेस एनाटॉमी जो कि रियलिस्टिक डायग्राम लगते हैं, तो उनसे आपका अंडरस्टैंडिंग है एनाटॉमी को लेकर वो काफ़ी अच्छी तरह होगी और आप अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे एनाटॉमी। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। एम्ब्रियोलॉजी में आपको क्या करना है, आपको आईबी सिंह है वो खरीदनी है, उसको पढ़ना है पूरी साल भर और उसी से आपको पेपर देने हैं। उस किताब से पढ़ के आप अब फर्स्ट फ्रॉम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी में आपको आईबी सिंह की पीडीएफ रखनी है। ध्यान रखिए, आपको पीडीएफ रखनी है, बुक नहीं रखनी, क्योंकि बुक ऐसे बहुत ज़्यादा काम आने वाली नहीं है आप लोगों के। जब आप अपनी स्लाइड्स देखेंगे हिस्टो लैब में जाकर, उसी से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वो वही स्लाइड्स आपको याद करनी है और वो आपको पीडीएफ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो हम बात करते हैं अपने सेकंड सब्जेक्ट की, जिसका नाम है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में आपको एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक आती है, इसका नाम है गेनोम और गाइटन। इसके अलावा एकेजन भी आती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गेनोम की। गेनोम जो है वो किताब उसकी लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो अगर आप उसको समझ में आ रही है आपको तो पढ़िए, वरना गाइटन मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा, गाइटन आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। क्योंकि मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ था, मैंने गाइटन फर्स्ट ईयर में इतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अब सेकंड ईयर में आ रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गाइटन अच्छे से पढ़िए, और जो चीज़ आपको गाइटन में समझ में नहीं आ रही है वो आप एकेजन से देखिए। और अगर आप गाइटन भी समझ में नहीं आ रही तो आप एकेजन थॉरली पढ़िए, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप गाइटन से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि गाइटन बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप गाइटन ज़रूर पढ़िए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि पास होने के लिए क्या करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी साल भर आपने अच्छे से मेहनत की और लास्ट टाइम पर आपको डर लग रहा है, तो उसके लिए एक बुक आती है फिजिकॉन। उस किताब से पढ़ के आप अच्छे से अपने फर्स्ट फ्रॉम में नंबर ला सकते हैं, और काफ़ी अच्छा कंटेंट उसमें दे रखा है और काफ़ी अच्छे से आप उसको लिख सकते हैं अपने फर्स्ट फ्रॉप एग्जाम में। मैंने पर्सनली खुद फिजिकॉन खरीदी थी लास्ट टाइम पर, जब मेरे को लग रहा था कि फिजियोलॉजी अब मेरे पे नहीं हो पा रही, तब मैंने फिजिकॉन खरीदी, उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और हम बात करते हैं बायोकेम की। तो बायोकेम के लिए आपको एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है लिपिन कोड। तो लिपिन कोड में आपको काफ़ी ज़्यादा डीप दे रखा है उसमें, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लिपिन कोड की पीडीएफ अपने पास रखिए। जब आपको कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तब आप उस किताब से वो टॉपिक जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और वासुदेवन आती है, सत्यनारायण आती है। तो वासुदेव और सत्यनारायण में से जो आपको किताब बेस्ट लगी, इसकी लैंग्वेज आपको बेस्ट लग रही है, वो किताब आप खरीद लीजिए। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आप वासुदेवन खरीदिए, उसमें सारी चीज़ अच्छी डिटेल में दे रखी है, और वो मॉडरेटली डीप किताब बोलूँगा मैं उसको, ना ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा डीप दे रखा है और बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल लेवल का दे रखा है। तो अगर आप उस किताब को खरीदेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। और एग्ज़ाम टाइम रिवीजन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जामोलकर सर के नोट्स आते हैं उनको खरीदिए। उन नोट से पढ़कर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लिटरली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने पर्सनली खुद उसको लास्ट टाइम पे यूज़ किया था। तो हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की।
तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी की। एनाटॉमी में ऐसा कोई प्रैक्टिकल तो नहीं होता है, पर वहाँ पर डाइसेक्शन ज़रूर होता है। तो उसके लिए आपको एक डाइसेक्शन किट खरीदनी है, ग्लव्स खरीदने और मास्क खरीदने। और अगर आप मेरी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, जो आपके DS टेबल के दोस्त हैं उनसे आपका काम चल जाएगा। इसके लिए आपको जो खरीदना पड़ेगा इसमें वो है बोन सेट। बोन सेट आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलकर 10-12 लोग क्वांटिटी करके खरीद सकते हैं, वरना अगर आपके सीनियर्स हैं तो वेल एंड गुड, आप उनसे मांग लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी के लिए सबसे पहले आपको खरीदनी है इक्के जैन की जो फिजियोलॉजी की बुक आती है वो खरीदनी है आपको। उसमें काफ़ी सिंपल तरीके से प्रैक्टिकल्स को समझाया गया है और वो काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है, वो आप खरीद लीजिए। इसके अलावा आपको एक पंचतंत्र खरीदना है, जो कि हमारे कॉलेज को पंचतंत्र बोलते हैं। इसके अंदर आपको स्टेथोस्कोप आता है, टॉर्च, ट्यूनिंग फॉर्क, मेजरिंग टेप एंड नी हैमर, ये 5 चीज़ें आती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके जब फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें। अब एक अगला सवाल आता है, वो है कि आईपैड आपको खरीदना है फर्स्ट ईयर में कि नहीं खरीदना है। तो इसमें मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप आईपैड खरीदिए, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आईपैड नहीं खरीदिए। ऐसा बहुत बड़ा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है अगर आपने खरीद लिया तो, और अगर नहीं भी खरीदा है तो भी बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने पर्सनली खुद फर्स्ट ईयर में आईपैड नहीं खरीदा था। इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नीचे मेरी इंस्टा ID मेंशन है, वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। एंड बाय बाय।